पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो आर्जी जहीरा अंदोजी हो रही है और कुछ जगह से किल्लत का जो यानी फीडबैक मिल रही है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि ये कीमतों का तयन फौरी तौर पे कर दिया जाए आज से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकमुश्त 35 रुपए फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल और लाइट डीजल 18 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 249 रुपए 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 189 रुपए 83 पैसे, लाइट डीजल 187 रुपए फी लीटर हो गया। आलमी कीमतें 11% तक बढ़ चुकी। सब चीज़ों को देखना होगा। पेट्रोलियम कीमतों में फौरी इजाफा मसनूई किल्लत खत्म करने के लिए किया गया। वजीर खजाना की मंतक। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, महंगाई का नया तूफान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराए 10% बढ़ गए। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन के हंगामी ऑनलाइन इजलास में फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि डीजल की कीमत में इजाफे ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम बर्बाद कर दिया। किरायों में फौरी तौर पर 15% के बजाय सिर्फ 10% इजाफा कर रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस पाकिस्तान ने भी किरायों में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। तोड़ के रख दी गरीब आवाम की। पहले ही गुजारा मुश्किल है, जैसे कि बहुत सी चीज़ें जो ना पहले ही महंगी हुई हैं, अब तो उनमें और इजाफा हो जाएगा। अशिया खुर्दनोश जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें वो लोग अपने घर की पूरी नहीं कर सकते। इस हकदार ने वादा किया था कि मैं अपने मुल्क जाकर पेट्रोल को 150 और डॉलर को 200 पर लाऊंगा, लेकिन उसने आते ही पेट्रोल और डॉलर को कहाँ से 150 से 250 तक पहुँचा दिया। अंदर रहने के लिए हमें सिर्फ कम से कम रोटी और पेट्रोल यानी आने जाने कन्वेंस का तो कम से कम हमारे लिए रिलीफ हो, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल तरीन फैसला है आवाम के लिए, क्योंकि पेट्रोल जो होता है सारा इंडस्ट्री और मशीनरी यानी इसमें सारा कुछ रेटों में इजाफा हो जाता है पेट्रोल की वजह से। जो हुक्मरान भी आता है वो यही कहता है कि मैं मुल्क ठीक करूँगा, मैं मुल्क ठीक करूँगा, कोई भी ठीक नहीं कर रहा। क्योंकि ये पेट्रोल देखें 20 रुपये कम कर रहे थे, 50 रुपये ज़्यादा कर लेता है। पहले मैं गाड़ी चलाता था, मेरे पास बेसिकली गाड़ी थी, अभी मैंने उस घर में खड़ा कर दिया। अभी मेरे पास बाइक है। शायद ये इसकी भी ज़रूरत नहीं कि साइकिल पर चलना पड़ लेना। पेट्रोल और सस्ता होना चाहिए और कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बाइक में हम डलवा सकें। सवारी भी पैसे कम देते हैं, उसको बता दे, फिर वो पैसे कम देते। वो कह रहे मैं इधर से इतना पे आया हूँ, वो कह रहे इतना दूंगा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर पारा हाई। अवाम ने खरी सुनाई। पहले ही 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं, महंगे तेल से महंगाई का नया तूफान आएगा। आवाम की दुहाई, कहा हुकूमत हाल पर रहम करे और पेट्रोल को सस्ता करे। ताजरों का भी हुकूमत से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि मुआशी बहरान मुल्क में 5 बरस में होने वाली तबाही से आया। जादू की छड़ी नहीं है जो 4 माह में सब ठीक हो जाए। मुआशी बहरान से निकलने के लिए बड़े फैसले करने होंगे। मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त बेहतर करना होगा। अवाम मुल्की अशिया इस्तेमाल करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि IMF की शराइत बहुत सख्त हैं और कोई चारा भी नहीं। मसनूई बहरान पैदा करके कमाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान का मकसद ही मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। पेट्रोल और डॉलर की कीमतों ने तनख्वाहदार तबके को कुचल दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं बदउन्वान नाअहल और इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। 200 अरब रुपए के मिनी बजट से महंगाई में 35% इजाफा होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी और सीनियर रहनुमाओं का इजलास भी हुआ। मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर, आइंदा का लाहे अमल तय किया गया। इमरान खान कौमी असम्बली की तमाम खाली निशस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। PTI कोर कमेटी और सीनियर रहनुमाओं के इजलास में फैसला। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश भी किया गया।
शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इजलास में 4 करारदादें मंजूर की गईं। कहा गया इंतखाबात में ताखीर आइन शिकनी है। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तवक्को करते हैं फवाद चौधरी को इंसाफ मिलेगा। असद उमर बोले कि आइन खतरे में है। कौम और अदलिया की मदद से आइन बरकरार रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात की तारीख न मिलने के खिलाफ आज अदालत से रुजू करेंगे। सियासी माहौल को ठंडा करना हुकूमतों का काम होता है। हम इलेक्शन चाहते हैं। इस वक्त किसी से कोई बात नहीं चल रही। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत। बोले एक ही बार इलेक्शन कराएं। इलेक्शन के लिए बात करना चाहते हैं। हुकूमत हट धर्मी खत्म करे। ये PTI का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ से भी इलेक्शन के लिए बात हो रही थी। हरजाना केस इमरान खान की हक दिफा खत्म करने के खिलाफ नजरसानी दरखास्त। चेयरमैन PTI ने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। हक दिफा खत्म करने के खिलाफ अपील में मुकम्मल तौर पर नहीं सुना गया। इमरान खान के खिलाफ ख्वाजा आसिफ ने 10 अरब रुपए हर्जाने का केस किया था। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वज़ीर ख़जाना इसाक डार का मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले उनके पास मईशत की बहाली का प्लान मौजूद है। इसाक डार ने जवाब में कहा मुनाजरे का चैलेंज इमरान खान को दिया। माहिर मईशत हफीज पाशा बोले मुआशी हालात बदतरीन। IMF की शराइत सख्त तरीन है। IMF के पास जाना और रीस्ट्रक्चरिंग जरूरी है। बिजली 7 रुपए फी यूनिट, गैस 70% महंगी हो गई। पेट्रोल की निस्बत डीजल महंगा होने से महंगाई ज्यादा बढ़ती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि कौम के गले में IMF का तौक इमरान खान ने डाला। अनाड़ी को कोई मोटरसाइकिल नहीं देता। इमरान खान को मुल्क दे दिया गया। उसने अपना सर भी फाड़ा, पाकिस्तान का भी अंजर पंजर करके छोड़ा। इमरान खान जो काम कर गया क़ौम-ए-आज़ा कई साल पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। मुल्क को तबाह करके खुद मजे से एक तरफ बैठा है। मुल्क को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में 3 साल लगेंगे। एमकेएम पाकिस्तान का भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। डिप्टी कन्वीनियर नसरीन जलील कहती हैं पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सारा बोझ आवाम पर डालना जुल्म है। कमर तोड़ महंगाई से आवाम में इश्तियाल और बेचैनी बढ़ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का हुक्म दें। पाकिस्तान आइन और एटमी ताकत की वजह से कायम है। आइन पर अमल से ही तमाम मसाइल हल होंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में बादशाह खान कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि सियासी इस्तेहकाम आने तक मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। रज़ा रबानी ने कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी ही रियासत को बचा सकती है। तमाम इदारे समझें, आइन के मुताबिक किरदार अदा करें। हेमल वली खान बोले आज की सियासत में बर्दाश्त खत्म हो चुकी। नवाज शरीफ और इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ भी कहेंगे मुझे क्यों निकाला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में खिताब। बोले हुक्मरानों की आइंदा नस्लों के लिए भी बादशाहत के ख्वाब हैं। गरीब तबका हुक्मरानों के जुल्म सितम बर्दाश्त करने के लिए है। हुक्मरानों से अपनी महरूमी का हिसाब लेना होगा। PDM और PTI ने मिलकर कश्मीर इंडिया के हवाले किया। रेमंड डेविस को अमेरिका के हवाले किया। आफिया की रिहाई की बात नहीं की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर जनरल साहिर शमशाद को फौजी दस्ते ने सलामी दी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद ने सऊदी अरब के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फयाज अल रवेली से मुलाकात की। बिरादर मुल्कों में ताल्लुकात के इस्तेहकाम, अस्करी और दिफाई ताउन बढ़ाने का आज़म किया गया।
लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजरांवाला, फैसलाबाद, कामोकी, डिस्कोट, कमालिया और दीगर कई इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से मंगल की दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है।